गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आपको मिलेगा हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर क्वेश्चन जिन्हें मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसकी PDF वगैरह लिंक वगैरह या जितने भी नोट्स हैं ना वो सब आपको वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। बाकी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य है इसमें मैंने, विधेय है इसमें उसे पीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। एक होता है अनुस्वार इस तरीके से, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक का होता है नाक और मुंह दोनों से। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अर्थ भिन्न वाला है। देखो, आत्मचा नंदनी कन्या एक ही होता है, भार्या ये पत्नी का होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। समास बताना है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, आंसर हो जाए कर्मधार है। कर्मधार में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होते हैं। द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। अब भाई भाव में क्या आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, या इनके जो एग्जाम्पल होते हैं ना उनका बहुवचन नहीं बनता। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, कौशिक। कौशिक के अनेकार्थी हैं, इनमें से कौन सा कौशिक का अनेकार्थी नहीं है, तो नेवला होता है, इंद्र होता है, उल्लू होता है कौशिक का, मगर शिव नहीं होता, शिव नहीं होता, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, कारक चिन्हों को क्या क्या कहा जाता है। देखो, जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग लगते हैं आगे, उपसर्ग का विलोम होता है परसर्ग, और उपसर्ग का विलोम और क्या होता है बताओ, उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय, दोनों होते हैं। तो इसमें कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, परसर्ग। कारक चिन्हों की संख्या कितनी है हिंदी में 8। अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है 4। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है निषेध कैसे लिखेंगे, निषेध को तोड़ के बताना है। तो देखो, निषेध में ना आखिरी में धा जो है, धा में पता है क्या, इस तरीके से हलन जुड़ेगा और आ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पूरा धा दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये वैसे नहीं हो सकता, तो इसमें तो आधा चीज़ें अधूरी हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें शाह पूरा है, शाह पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपके आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 12 यूज करते हैं 10 का, उर्दू में 19। दरकिनार में दर है, इसमें दर है, इसमें दर है, ये जो है ना ये क्या है, ये तो अव्यय शब्द है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी, उपसर्ग नहीं है, अव्यय है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है। तत्सम है गृहस्थ। चाम का क्या हो जाएगा, चर्म। लौंग का लवंग। ये क्या है, ये है अन्य भाषा से आया हुआ, क्या है अन्य भाषा से, आगत है, ये आगत शब्द है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं, ज्यों का त्यों। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि ऋतुराज, मधु, पिकानंद, मधुमास, इस सब किसके पर्यायवाची। देखो, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कौन है, मदन मीत। मदन किसे कहते हैं, कामदेव को। ठीक है, और ऋतु, ऋतुओं का राजा कौन सा होता है बताओ, कौन सी ऋतु होती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मदन मीत। कपोत किसका होता है, कबूतर का होता है, याद रखना। नेक्स्ट, गृह निकेतन, ये सब किसके होते हैं, ये सब होते हैं सदन के। रसातल होता है किसका, पाताल का। पर्वत को और क्या कहते हैं, अचल। एक होता है अचला, अचला होता है किसका, पृथ्वी का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, इसे कहते हैं छेपक। क्या कहते हैं, छेपक। सुप्लस आगत, सुप्लस आगत, स्वागत। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, स्वेदज। सफ़ेद होता है ना, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। जरायुज क्या होता है, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी कहावत सही है। कहावत क्या होती है,
व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहावत, कहावत पूर्ण वाक्य होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये सही है। नेक्स्ट, जिस वस्तु को पहना न गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। अप्रहत। असूया किसे कहते हैं? असूया कहते हैं किसको? क्रोध को। किसको? क्रोध को। अच्छा एक बार आप लोग भी कंफर्म करना, असूया मतलब क्रोध होता है या नहीं होता? आप लोग बताना, एक बार कंफर्म कर लेना इसे, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है असूया मतलब या नहीं। सुल्तान स्वयं वहाँ गए थे। सुल्तान स्वयं वहाँ गए थे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सुल्तान सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। तो ये कौन सा है? स्वयं। स्वयं क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। संबंध में आता है जो सो, जिसका उसका। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मैंने कहा कमीज़, फिर मैंने कहा काली कमीज़, तो काली बोल के क्या फिक्स कर दी कि यही वाली कमीज होगी, विशेषण हो जाए। विशेषण 4 प्रकार का होता है, जीएस, पीएस, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम आते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता, क्रिया का कौन सा रूप? जब कर्ता खुद न करके काम चोर हो जाए, काम दूसरे से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। चलवाना, उठवाना। ठीक है, पूर्वकालिक क्या होगी? एक काम खत्म होने के बाद दूसरा, मैं ये वीडियो बनाने के बाद पढ़ाई शुरू करता हूँ तो हो जाएगी पूर्वकालिक। आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ? कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। कवित्री शुद्ध इस तरीके से लिखते हैं। उज्ज्वल शुद्ध लिख लो, इस तरीके से लिखते हैं। मिष्टान्न लिख लो, मिष्टान्न। मिठाई लिख लो, मिठाई। निरोग लिख लो, दरोगा लिख लो। ठीक है, और दवाइयाँ लिख लो। दवाई लिखोगे तो बड़ी की मात्रा आती है, दवाइयाँ में नहीं आती, ये चीज़ याद रखना। वाल्मीकि। ठीक है, अहल्या। ठीक है, ज्योत्सना, ये याद रखना सब। नेक्स्ट, पुल्लिंग कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है, देखो, वीरांगना अच्छी है, और वीरांगना आ रही है, बारंगना आ रही है। दही अच्छा है, दही खट्टा है, दही खट्टा है। दही और व्याकरण 2 शब्द याद कर लेना, ऐसा लगेगा आपको कि स्त्रीलिंग है, जबकि ये दोनों क्या होते हैं? पुल्लिंग। वीरांगना क्या होती है? जिसका पति मतलब उसमें मतलब मर जाते हैं ना, जब वीर पुरुष मर जाते तो उनकी स्त्रीलिंग होती है, उसे वीरांगना कहते हैं। अब देखो, बारंगना मतलब पता है क्या होती है? ये वेश्या होती है, वेश्या को कहा जाता है बारंगना, जो बार दे अपने अंग किसी और पे। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, कभी भी चाहे बारंगना हो, मतलब चाहे वेश्या हो, चाहे आपका गटर करने साफ करने वाला आदमी, हर किसी की ना एक रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। देखो, हर कोई भी काम ना आदमी ऐसा नहीं कि शौक से करना चाहता है, बहुत सारे लोगों के पास मजबूरी भी होती है। ठीक है, और मतलब मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक इसी प्रोस्टिट्यूट की। वो कहती है कि देखो, मैंने ना अच्छा बनने की कोशिश करी, मैंने ऑफिसों में काम जाके करना शुरू किया, मगर वहाँ पे भी लोग ना उसे गलत तरीके से ही देखते थे, गलत नज़रिए से ही देखते थे, वहाँ भी वही करना चाहते थे। उसने कहा फिर मैं यही क्यों ना करूँ। तो हर किसी का अपना अपना काम है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा मानना ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखते, इधर आता है आशीर्वाद। अनुग्रह में ना ग्रह आता है, अनुग्रहित में आता है, तो अनुग्रहित। अनुग्रह लिखेंगे तो उसमें तो रा आएगा। ठीक है, याद रख, ये सही लिखा है, ये सही लिख रहा है। उज्ज्वल में ना दोनों जा आधे आते हैं। ठीक है, और विद्यांचल ऐसे लिखा जाता है, विद्यांचल, विद्यांचल। ठीक है, विंध्यांचल होता है, ये अंक की बिंदी गलत जगह लग रही है। ठीक है, अंतर्धान सही लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द की कोटि 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विकारी, अविकारी। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार के। अर्थ के आधार पर भी 2 होते हैं, सार्थक, निरर्थक। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, जैसे विदेश। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट, ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊन का तत्सम देखो, ना किस में बदल जाता है? ड़ा में बदल जाता है। ना किस में बदलता है? ड़ा में, तो क्या है? ऊण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिना पढ़ा हुआ अंश, इसे कहते हैं अपठित। जिसका मन अन्य दूसरी जगह लगाया हुआ हो उसे कहेंगे अन्य मनस्क।
क्या कहेंगे, अन्यमनस्क। नेक्स्ट, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। अब देखो इसमें ना दे रखा है ना, तो कृतज्ञ, अगर मानने वाला होता तो कृतज्ञ आ जाता। आंसर हो जाएगा इसका ए, युद्ध की इच्छा, युयुत्सा। नेक्स्ट, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आएगा। नेक्स्ट, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता, रचयिता कैसे शुद्ध लिखेंगे, रचयिता, रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट, कुमुदिनी कैसे लिखते हैं, कुमुदिनी, बताओ, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द बताना है, तो देखो तदुपरांत होता है, ठीक है, पूजनीय होता है, पूजनीय। कवित्री आप लोग पता है, कवियत्री, अंत्याक्षरी शुद्ध है। नेक्स्ट, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा, उड़ीसा दिवस, उड़ीसा इतिहास नाम की पुस्तक किसने लिखी है, हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है, और इसे पीएम ने विमोचन किया, इसलिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या सीएम रहे हैं उड़ीसा के, इसलिए, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाली सरस्वती सम्मान मिला था, शरद पवार व्यास सम्मान मिला था, इन्हें बिहारी सम्मान मिला था, मोहन कृष्ण बोरा को। नेक्स्ट, अभी किसने लैब ऑन व्हील्स शुरू किया है, देखो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ाई मतलब अपना जो टीचिंग से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली में शुरू हुआ है लैब ऑन व्हील्स। नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक कौन बनी, मक्खन क्वेश्चन लिख लेना इसे, देखो ना से नाविक और ना से नेत्रा, इस तरीके से याद करना है इसे। नेक्स्ट, स्कूल छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति में कैसे दिया जाते हैं, पैसे, पैसे को क्या बोलते हैं, सिक्के, तो सिक्किम, ऐसे याद रख लेना। अच्छा लग रहा हो ट्रिक से याद कराना तो बता देना, अगली बार से ऐसे ही कराया करूँ। फीफा को कर लो फूफा, क्या कर लो फूफा, और फूफा क्या होते हैं, ज्ञानी, क्या होते हैं, ज्ञानी। तो ज्ञानी इन्फेंटिनो कौन है, इसके अध्यक्ष हैं फीफा के, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिक। तो फूफा जी कौन होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, तो पाकिस्तान ज़्यादा फूफा बनता है ना, इसीलिए अब इसके ऊपर चढ़ गया ये फीफा, तो दोनों को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, ठीक है, याद रखना। अब फीफा में कितने 4 आ रहे हैं ना, तो 1904 में शुरुआत हुई थी इसकी। अच्छा लगे ट्रिक से याद करवाना तो बता देना, अगली बार से ऐसे ही कराऊंगा। सिडबी के सीएमडी कौन बने, एस से सिडबी, एस से एस रमन, ठीक है, याद रखना। अब रमन्ना क्या बने, 48 में सीजीआई बने। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, उज्ज्वल ऐसे शुद्ध लिखूं या उज्ज्वल ऐसे लिखूं, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, कौन सा शुद्ध है ये आप बताना। इसी के साथ प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, और अपना को ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।